अब प्रश्न आती है, क्या सर जैकबोर्ड जिस तरह से हम लोगों को परेशान किया है क्लास 12th में, क्या सर अब हमारा यूनिवर्सिटी भी हमारा जैकबोर्ड की तरह परेशान करेगी क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को यूनिवर्सिटी परेशान नहीं करेगी, बल्कि आप लोगों को पहले ही बता दिया जा रहा है कि आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या सही तरीके से आपको रेडी रखना है, वो सारा चीज दोस्तों आप लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर ये सब जानकारी हमें मिलेगी कहां से? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है दोस्तों, सारा स्टूडेंट्स जा करके उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोगों का बीए का जो स्टडी है मेरे भाई, वहां पे आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह अगर आएगी, सारा नोटिफिकेशन वहां पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा आता है कि अभी हमारा एडमिशन चल ही रहा है। जी हाँ, अभी हमारा एडमिशन जो है, फॉर्म अप्लाई जो अभी चल ही रहा है, इसी बीच में हमारी सरकार ने दोस्तों, यानी हमारे यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ी अपडेट लाया है, जो सारे स्टूडेंट्स को इन सब अपडेटों को सही ढंग से सुनना चाहिए और दोस्तों आप लोगों को पालन भी करना चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है सर कि आप लोगों के सामने एक न्यूज आ रही है, इसी न्यूज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हमारा जो यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला दोस्तों बताता है कि रॉन्ग वे क्या है सर? हमारा रॉन्ग वे क्या है मेरे भाई? रॉन्ग का मतलब होता है सर गलती, वे का मतलब रास्ता। गलत रास्ता जिस भी स्टूडेंट्स ने अपनाया है वह गलत रास्ते से, गलत ट्रैक से पहले हट जाए, या कोई स्टूडेंट्स है जो गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं, तो क्या दोस्तों उस रास्ते से हम जाने से कैसे बचे, हमारे यूनिवर्सिटी बताइए। सबसे पहला मेरे भाई जो अप्लाई कर चुके हैं, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, जो अप्लाई कर चुका है और जो मेरे दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है जो अप्लाई नहीं किया है। दोनों गौर से सुनिए, याद रखिएगा, दोनों स्टूडेंट्स मेरे भाई ध्यान से सुनिए। जो अप्लाई कर चुका है वो भी और जो अप्लाई नहीं किया है वो भी, गौर से फरमाइएगा, सुनिएगा मेरे भाई। हमारा यूनिवर्सिटी कहता है मेरे दोस्तों कि अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किए हैं और फॉर्म को अप्लाई करते समय अगर आपने कोई भी मिस कर दिए हैं भाई, मदर का नाम एक जगह में ई लगा दिए, या अपना नाम पे या किसी और जगह पे, सिर्फ दो चीज छोड़ के, पहला आपका ऑनर्स पेपर चेंज नहीं होगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा। मेरे बात को गौर कीजिएगा, ऑनर्स पेपर आपने अगर हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल एनी अदर कुछ भी लिया है, वो आपका चेंज नहीं होगा और आपका कॉलेज चेंज नहीं होगा। बाकी जितने सारे चीजें हैं वो सारा चीज आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलेगी। अब सर ये ऑप्शन कब मिलेगी दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जब आप लोगों का फॉर्म पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी, जब मेरिट लिस्ट निकलने का समय आएगा, एक अंतिम पोजीशन आएगी, वहां पे दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? एडिटिंग का ऑप्शन। लेकिन क्या सर हम उस समय एडिटिंग करें? लेकिन मेरे प्यारे इस बात को गौर से सुनिए, एडिटिंग बाद में करने से पहले आपको चांसलर पोर्टल में जाकर के, चांसलर पोर्टल मेरे भाई जैसे ये हमारा बीबीएम का यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, ये हमारे क्या है बीबीएम का यूनिवर्सिटी का, इसी तरह से सारे यूनिवर्सिटी का अलग अलग होगी। वहां पे दोस्तों आप लोगों का रॉन्ग वे, जो गलत जो भी अप्लाई किए हैं वो अभी ताकि दोस्तों आप लोगों को अप्लाई कर देना है कि मैंने गलत रखा है, कारण बता देना कि इस कारण से मेरे गलत हुई है, वहां पे आप लोगों को सुधारने का मौका दिया जाएगा, वो भी फ्री में। पहली बात। दूसरी बात आता है सर जो अप्लाई कर चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है मेरे दोस्तों, जो वो दूसरा बात क्या है मेरे भाई, गौर से सुनिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका आधार कार्ड, हाँ जी हमें आधार कार्ड के बोल रहा, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सारा वो डॉक्यूमेंट में अगर नाम एक जैसा है, एक बिंदु का भी, जी हां एक बिंदु का भी अगर कहीं फर्क नहीं है, सब डॉक्यूमेंट एक जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी कहती है कि अगर आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आपका जो मार्कशीट है इसमें कुछ और है, तो फिर आपका फॉर्म तो आपने अप्लाई कर दिया बहुत सुंदर तरीके से, पर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय आपका नाम क्लोज कर दिया जाएगा।
उससे पहले आप लोग अपने नाम को सुधार ले। जी हाँ, आप लोगों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले मेरे दोस्तों सारा डॉक्यूमेंट, आपका मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो या जाति आवासी जो कंपलसरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओबीसी में भी 2 कैटेगरी आता है, BC1 BC2, अगर आप में है कोई जो कास्ट अप्लाई किए हैं तो दोस्तों बिना जाति आवासी का आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये यूनिवर्सिटी का पहला दोस्तों नोटिस आया है, बिना जाति आवासी का आप एडमिशन नहीं कर सकते। चाहे वह जाति आवासी अब 2022 का ही बना हुआ क्यों ना हो, 23 का ही बना हुआ क्यों ना हो, 24 का ही बना हुआ क्यों ना हो, लेकिन होना चाहिए आपके पास। समझ गए मेरे भाई? उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सुंदर तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आते हैं सर, डॉक्यूमेंट मेरा एक जैसा हो और डॉक्यूमेंट हमारा एक जैसा ना हो तो क्या हमारा अप्लाई करते समय कोई दिक्कत होगी? जी नहीं, अप्लाई करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, अब आते से जो अप्लाई नहीं किए हैं वो भी सुने, जो अप्लाई कर चुके हैं वो भी सुनिए मेरे दोस्तों। क्या कहा गया, गौर से सुनिएगा। स्नातक में नामांकन के लिए 30,000 आवेदन हुई समर्पित। इन्हें दोस्तों अभी तक हमारा VB यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे आपका 30,000 दोस्तों स्टूडेंट्स ने क्या किए हैं, अप्लाई कर चुके हैं। मेरे बात को गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। क्या कहा गया कि हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय के अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालय में स्नातक समशस्त्र प्रथम सत्र यानी 25-29 का जो हमारा सेशन है में नामांकन के लिए लगभग 30,000 विद्यार्थी ने 21 जून तक अप्लाई चार्सर पोर्टल में के माध्यम से अप्लाई कर चुके हैं, इन्हें आवेदन कर चुके हैं भाई। 21 तारीख तक 30,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर चुके हैं। क्या सर अब हमारा क्या 21 तारीख तक ही हमारा क्या लास्ट डेट था? जी नहीं, अब आप लोगों का जो डेट है वो दोस्तों याद रखिएगा, हमारा 21 तारीख से बढ़ा करके अब 28 तारीख कर दिया है। यानी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किए, जो चाहते कि सर मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो आप लोगों के पास अभी मौका है, क्योंकि दोस्तों 7 तारीख को, जी हां 7 जुलाई को आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी भाई। 7 जुलाई को मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और मेरिट लिस्ट एक बार जारी नहीं होता है, 3 बार जारी होती है। एक कॉलेज में मेरिट लिस्ट 3 बार जारी होती है। अगर पहला में आपका नाम नहीं आया तो आपको घबराना नहीं है, दूसरा में भी अगर नहीं आया तब भी आपको घबराना नहीं है, तीसरा में फिक्स है। अगर आपने सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई किए हैं तो तीसरा में फिक्स है कि आपको आपका नाम आ जाएगी आपका मेरिट लिस्ट 3 में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको सारा वो चीज समझ में आ गई होगी। हमारे यूनिवर्सिटी ने जो जो चीज कहा है मेरे भाई, वो सारा चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई भी मन में अगर डाउट है तो दोस्तों आप लोग फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारे टीम आपके मन में जो सारे डाउट है वो क्लियर कर देगी। लेकिन हाँ, एडमिशन के बाद दोस्तों आप लोगों का पढ़ाई जो है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगी, जहां पे सेमेस्टर 1 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे घर बैठे कम पैसा में सारे सब्जेक्ट, वो भी मेरे दोस्तों 4 साल का सफर हमें तय करना है मिसाइल क्लासेस के साथ, तो डाउनलोड करके कोर्स सेमेस्टर 1 का कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, जियोग्राफी ऑनर्स या ऑल ऑनर्स पेपर का कोर्स पूरी तरह से यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और दोस्तों हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम हमारे ऑनलाइन क्लास में आनंद ले। एकदम बच्चों की तरह आप लोगों को समझाया जाने वाला है। तो दोस्तों इसके अलावा कोई भी नोटिस आती है मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने की कोशिश करूंगा। बस मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो यूट्यूब चैनल का लिंक दिया गया है उसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अब वहां पे आने वाले। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।